हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने में ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने इन्फॉर्मेशन कैसे कैप्चर की, उसी से ही आपका सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, अगर आपका इन्फॉर्मेशन को देखने का तरीका ठीक नहीं होगा तो करने का तरीका भी ठीक नहीं होगा। चलो अब हम यहाँ देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इन्होंने हमें बोला फाइंड, पहला वर्ड ही हमें कुछ बता रहा है कि हमें यहाँ कुछ ढूंढना है। क्या ढूंढना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू ढूंढनी है। अब इन्होंने एक कंडीशन दी है, उस कंडीशन को माइंड में रखते हुए हमें इस वैल्यू को ढूंढना होगा। ठीक है, जैसे कि चलो करते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल बाद में दूंगी। जैसे कि यहाँ पर बोला है, कंडीशन हमें दी है, इफ़ x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। ये हमें दिया हुआ है। अभी तक जो क्वेश्चंस कर रहे थे आप, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, वहाँ पे फैक्टर है या नहीं है हमें नहीं पता था, बट यहाँ पे तो कंडीशन दी गई है कि x - 1 इसका फैक्टर है, px का ऑलरेडी है। अगर x - 1 px का फैक्टर है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये px है और x - 1 से डिवाइड किया और हम बोल रहे हैं कि ये इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो इससे हमें एक बात पता चलती है, अब वो क्या है, हमें रिमाइंडर मालूम पड़ जाता है। और रिमाइंडर क्या आना चाहिए इस केस में? 0। ठीक है, इससे हमें ये हेल्प हुई कि हमें पता चल गया एडवांस में कि रिमाइंडर 0 आएगा। इसी की हेल्प से इस रिमाइंडर जो 0 आ रहा है ना, ये 0 ही हमें हेल्प करेगा के की वैल्यू ढूंढने में। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। हम लिखेंगे सिंस x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया है, जो लिखा था उसी को रिपीट किया है। सिंस x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, ये तो क्वेश्चन से मिला। तो इससे अब इस बात से क्या बेनिफिट हुआ, हमें पता चला दिस इम्प्लाइज p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0 बिकॉज रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये पता चल गया रिमाइंडर 0 है। ओके, तो अब रिमाइंडर 0 है। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे कंटिन्यू करते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो px था, ये जो p1 था, ये जो p1 है, अब मैं क्या करूँगी, इस पूरे इसके अंदर इसको यहाँ पे यूज़ करूँगी, इस वाले को यहाँ लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज़ इक्वल टू 0। हमने क्या किया, हमने इसके अंदर x की वैल्यू 1 डाल दी और यहाँ लिख दिया। ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे बस। 1 प्लस 1 प्लस k इज़ इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 2 प्लस k इक्वल टू 0। ये तो एक लीनियर इक्वेशन है। अब बहुत ईजी है, आंसर आ गया आपका, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब यही मेथड हमें फॉलो करना है ऑल द 4 पार्ट्स के अंदर। ठीक है, चलो पार्ट 2 करते हैं। अब फिर से देखते हैं, एक बार और अच्छे से समझते हैं। px की वैल्यू दी है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमें गिवन है, हमें दिया हुआ है कि x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। इससे हमें पता चला कि रिमाइंडर 0 होता है। सो दिस इम्प्लाइज p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0। आपको सिर्फ ध्यान कहाँ देना है, इस बात पे कि जो भी यहाँ वैल्यू है, यहाँ -1 है तो यहाँ +1 लगाओगे। ठीक है, अगर यहाँ पे +1 होती तो यहाँ -1 लग जाती। ठीक है, बस साइन के लिए आपको बहुत केयरफुल रहना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कर रहे हैं हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर, कि इस पूरे के अंदर हम x की वैल्यू जो 1 है ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 × 1 होल स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 प्लस k प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 0, k इज़ इक्वल टू -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारा आ गया आंसर। ईजी है ना बहुत, वेरी गुड। चलो
अब बाकी के 2 पार्ट्स खुद करो, वीडियो को करो पॉज और खुद ट्राई करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट 3 हमारा है पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। ओके, फिर से हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। क्या था फर्स्ट है, सिंस x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब मुझे बता सकते हो इसके बाद क्या स्टेप आएगा? वेरी गुड, हम लिखेंगे p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, जो यहाँ -1 था उसको ऑपोजिट साइन लगाया और वैल्यू वही रखी। 1 था तो वहाँ भी 1 आया, बट -1 आया तो यहाँ +1 आया, बस इतना हमने ध्यान दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस पॉलिनॉमियल के अंदर x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो ये हो गया k इंटू 1 होल स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस +1 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया k माइनस रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक तो स्क्वायर रूट साइंस वाले नंबर्स को देख के ना परेशान नहीं होना, इनको इस साथ दोस्ती कर लो। अब क्योंकि आप पूरा चैप्टर 1 कर चुके हो, स्क्वायर रूट नंबर्स सीख चुके हो एंड बहुत सिंपल है। अगर आप इनसे फ्रेंडशिप कर लोगे तो आपको हर चैप्टर में एक कंफर्ट लेवल आ जाएगा। आपका कंफर्ट लेवल आते ही आपकी स्पीड बढ़ जाएगी एंड आपके क्वेश्चंस के अंदर मिस्टेक्स होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि आप मिस्टेक्स करने वाले हो फिर, ठीक है। आधी मिस्टेक्स सिर्फ घबराहट से होती हैं। सो जो घबराहट वाले पॉइंट्स हैं ना, जिन जिन बातों से घबराहट होती है उनको एक एक करके मार गिराना है सब बातों को। सो k इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1। तो हमारा ये आंसर आ गया। देखो बस k की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी थी। चलो अब हम करते हैं लास्ट पार्ट 4। पी एक्स इज़ इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। ओके, अब हम कहेंगे फिर से, सिंस x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, therefore p of 1 is equal to 0। so आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास आ जाएगा k इंटू 1 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज़ इक्वल टू 0। सॉल्व करो, k माइनस 3 प्लस k इज़ इक्वल टू 0। इस स्टेप के बाद आपने इसको एक लीनियर इक्वेशन जैसे ही बिहेव करना है, इसके साथ बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट देना है और आपका आंसर आ जाएगा 2k माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। ओके, सो दिस बिकम्स k इज़ इक्वल टू 3/2। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, आपको कोई भी स्टेप जो समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, कोई और क्वेश्चन है जो आपके डाउट है, कई बार ऐसा भी होगा कि आपको स्कूल से कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप मैसेज लिखिए, अपने डाउट्स पूछिए एंड मैं आंसर करूँगी। ओके, बाय।